नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और बात कर रहे हैं इंदौर के हनीमून हत्याकांड की, जिसमें लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पति की मौत के बाद 16 दिन तक लापता रहने वाली शातिर सोनम आखिर इतनी आसानी से पुलिस के सामने क्यों आ गई और उसने पुलिस के सामने सारा सच कैसे उगल दिया? देखिए शातिर सोनम की इनसाइड स्टोरी। मेघालय के हनीमून हत्याकांड का 16 दिन बाद खुला राज। सोनम ने अपने ही हाथों से उजाड़ा था अपना सुहाग। मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले शातिर सोनम ने पति को भेजा यमलोक। इंदौर में शादी, शिलांग में साजिश, गाजीपुर में मिला कत्ल का सबसे बड़ा सुराग। सोनम, शिलांग और साजिश। मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की मिस्ट्री सुलझ गई है, क्योंकि पुलिस ने उस हत्याकांड की सबसे बड़ी गवाह और राजा रघुवंशी की नई दुल्हन सोनम को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग भेजा है। अब सबूत और साजिशकर्ता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इन 4 आरोपियों के अलावा और अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो इंदौर से संबंधित 4 आरोपी जो थे, जो इन क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इनपुट शिलांग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस को नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में और किसी का नाम नहीं आया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पुलिस के साथ ही आम लोगों को भी यकीन नहीं हो पा रहा कि हाथों की मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले कोई सुहागन महिला पति को यमलोक कैसे भेज सकती है। लेकिन राजा रघुवंशी हत्या मामले में अभी तक की छानबीन से पता चला है सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति को निर्मम तरीके से रास्ते से हटाया है। देखो, उसके पास जो सबूत निकलते जा रहे हैं, सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सोनम ने ही मर्डर करवाया होगा। अपन भी अब मानने को तैयार है ना। कल तक तो अपन को यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा करवा सकती है। अब यकीन बदल रहा ना, मतलब कि करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती। बहुत सी लड़कियों ने ऐसा हादसा हो रहा है, लड़के उनके साथ करवा रही हैं, तो हो सकता सोनम ने भी करवा दिया होगा। ये कहानी सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हुए हैं वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हनीमून कांड की सोनम ही मास्टरमाइंड है और उसने बड़े ही शातिराना अंदाज में ये साजिश रची। सर, जो चारों आरोपी ने गुनाह कबूल करा है, पहले तो ये अच्छी बात है कि मैं सबसे पहले मेघालय सरकार से माफ़ी मांगता हूँ कि आज एक सोनम रघुवंशी की वजह से जो मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, जो 4 लोग वहाँ अपराधी में पाए गए हैं, इसे तो इसी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। ये है सोनम रघुवंशी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस 3 राज्यों और 5400 किलोमीटर इलाके में फैली इस मर्डर मिस्ट्री को परत दर परत खोलने की कोशिश कर रही है, जिससे कि हत्या और उसके मोटिव का पता लगाया जा सके। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। सोनम ने हनीमून की बुकिंग खुद की और लोकेशन भी खुद ही चुनी। वो दोनों 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग रवाना हुए। 23 मई को सोनम की राजा के परिवार के साथ बात हुई और उसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने सुपारी किलर्स के जरिए राजा की हत्या की साजिश रची और उसे ठिकाने लगाने के लिए शिलांग चुना। सोनम और राजा वाटरफॉल देखने के लिए निकले। उसी दौरान सोनम के इशारे पर पहले से मौजूद हत्यारों ने राजा की हत्या कर दी और शव खाई में फेंक दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम पहले ही हत्या की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। अगर प्लान ए फेल होता तो सोनम के पास प्लान बी भी तैयार था।
सोनम ने सोचा था कि अगर राजा किसी तरह बच गया तो वो सेल्फी लेने के बहाने राजा को पहाड़ के किनारे पर लेकर जाएगी और वहाँ से राजा को धक्का दे देगी। इसलिए वो ट्रैकिंग के बहाने उसे ऊंचाई पर ले गए। सोनम का बॉयफ्रेंड राज के साथ पहले से रिश्ता था। ये बात सोनम के परिवार को भी पता थी। बावजूद इसके परिवार ने राजा के साथ सोनम की शादी कर दी। इसके बाद सोनम ने खूनी कसम खाई और राज के साथ मिलकर तय कर लिया कि किसी भी तरह से राजा को रास्ते से हटाना है। मेघालय पुलिस की तफ्तीश में पाया कि सोनम ने बड़ी ही शातिराना तरीके से पति को ठिकाने लगवा दिया। इसके बाद वो शिलोंग से सिलीगुड़ी आई और उसके बाद ट्रेन से इंदौर पहुंची और यहां आकर राज कुशवाहा से मिली। दोनों किराए के कमरे में एक साथ रुके। पता चला है कि सोनम इंदौर आई थी। अब वही सोनम बता रही है, वहीं जो शिलोंग पुलिस है वही बता रही कि सोनम ने ऐसा बताया कि वो इंदौर आई थी। अभी विस्तृत जानकारी इस बारे में शिलोंग पुलिस ही दे पाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या के 2 दिन बाद 25 मई को सोनम इंदौर आई। 27 मई तक इंदौर के देवास नाका इलाके में रुकी। इस दौरान राज ने उससे कहा कि इंदौर सुरक्षित नहीं है क्योंकि हत्याकांड की पूरे देश में चर्चा है। राज ने उसके लिए टैक्सी कराई और गाजीपुर रवाना किया। दरअसल सोनम और राज ने तय किया था कि सोनम घर वालों को कहानी सुनाएगी कि शिलोंग में वो लूटपाट का शिकार हो गई। लुटेरों ने उसके पति राजा को मार दिया और सोनम को गाजीपुर छोड़कर भाग गए। सोनम ने ढाबे वाले को भी यही कहानी सुनाई थी, लेकिन ये कहानी सोनम को उल्टी पड़ गई। दो जून को राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद पुलिस को घटनास्थल से कुल्हाड़ी मिली। इस तरह की कुल्हाड़ी स्थानीय स्तर पर मिलना नामुमकिन था। इशारा साफ था कि राजा की हत्या के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ है। इसी शक के आधार पर पुलिस ने राजा और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। सोनम की कॉल डिटेल्स देखने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें सोनम पति राजा से छिपकर फोन में किसी से चैट करती दिखी। पुलिस कॉल डिटेल्स और सोनम की चैट की मदद से राज कुशवाहा समेत सभी 4 आरोपियों तक पहुंच गई। सूत्रों का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा पहले ही शादी का प्लान बना चुके थे, लेकिन सोनम के पिता की रजामंदी ना मिलने का डर था। इसलिए ये तय किया गया कि राजा से शादी के बाद उसकी हत्या की जाए और सोनम विधवा हो जाए। इसके बाद प्लान था कि विधवा सोनम से शादी के लिए राज पहल करता, जिसका विरोध परिजन भी नहीं कर पाते। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।